जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमेन टेक्निकल 2023 के प्रश्नोत्तर, जो कि ओरिजिनल हैं। ठीक है। और इसका सोर्स जो है वो है आपका आंसर की। ठीक है। ये जो पेपर है यह है आपका 1 जुलाई 2023 का 8:30 AM से लेकर 10:30 AM तक के पाली का, अर्थात ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं और सबसे पहले करने वाले हैं हिंदी का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है और हिंदी के सेक्शन में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो यदि हम संदिग्ध के पर्यायवाची की बात करें तो सबसे पहले जो आपका आता है वह आता है संदेह। ठीक है। दूसरा आपका आता है अनिश्चित। फिर आपका आता है संशयपूर्ण। फिर आपका आता है भ्रामक। फिर आपका आता है संदेही। फिर आपका आता है विवादित इत्यादि। तो इन सभी में आपने क्या देखा, क्या दिया गया है, बाधिकर नहीं होगा, भदर्शक नहीं होगा, हर्षण नहीं होगा, भ्रामक हो जाएगा, भ्रम में रहना। ठीक है। तो संदिग्ध का पर्यायवाची भ्रामक हो गया, जो कि फर्स्ट के फोर्थ में दिया गया है, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का मतलब हो जाता है कि यदि आप बुरे काम या बुरे लोग या बुरी संगति में रहोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा, आपकी बदनामी ही होगी। ठीक है। तो यहां पर दिया गया है, देखिए फर्स्ट में दिया गया है अत्यधिक हानि होना, सेकंड में दिया गया है बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, किसी की नकल करके नुकसान उठाना, उम्मीद से कम लाभ होना। तो जो सेकंड वाला उत्तर है यह बिल्कुल सही है, इसलिए सेकंड का उत्तर सेकंड हो जाएगा। अब आगे देखिए, नीचे आपको थर्ड दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म जो है वह द्विगु समास का नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि द्विगु समास होता क्या है। तो वैसा समास जो संख्यावाची चीजों का बोध कराता है, संख्यावाची द्विगु। ठीक है। तो संख्यावाची तो यहां पर देखिए सारे दिए गए हैं, इकन्नी अठन्नी ये भी संख्यावाची है, चौवन्नी त्रिफला संख्यावाची है, मझधार नीलगाय यह कर्मधारय समास है। मझधार बीच का धारा, ठीक है, और नीलगाय नीली है जो गाय, दोनों में क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ये वाला आपका द्विगु समास नहीं हुआ। बाकी नीचे आपका दिया गया है दुलत्ती दुधारी। तो यहां पर देखिए सभी जगह इन तीन में जो है ये संख्यावाची है, ये संख्यावाची है, ये संख्यावाची है, लेकिन मझधार और नीलगाय इसमें क्या है कि विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद अंकित कीजिए। निश्चल, निह जोड़ चल, ये जो है आपका विसर्ग संधि है। ठीक है। यहां पर क्या होगा, निह जोड़ चल बराबर निश्चल। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पांचवा दिया गया है, मेरे ये मित्र यहां किसी काम से आए हैं, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था कर दे। वाक्य के जिस खंड में त्रुटि है उस विकल्प का चयन करना है आपको, यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। ठीक है। तो यहां क्या दिया गया है, मेरे ये मित्र यहां किसी काम से आए हैं, उनके ठहरने के लिए, उनके की जगह क्या होगा, उनके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था कर दे। ठीक है। तो यहां पर की जो दिया गया है यह बिल्कुल गलत है, इसलिए सेकंड वाला उत्तर हो जाएगा।
सेकंड वाला यहाँ पर आपके 5 के फोर्थ में दिया गया है, तो फोर्थ इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, क्या डैश के खाने से शरीर में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा उचित तद्भव शब्द प्रयोग होगा? तो तद्भव शब्द कौन से शब्द हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और उनको हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो यहां पर आपको दिया गया है मछली, मृछन, मधुक, मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य जो है संस्कृत में होता है और हिंदी में मछली होता है। हमें तद्भव देना है, इसलिए मछली का प्रयोग करेंगे। तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या दिया गया है। 7वां जो है आपका वह है दुर्निवार्य शब्द के लिए अनेक शब्द का वाक्य खंड बताइए। ठीक है, दुर्निवार्य, दुर्निवार्य का हो जाएगा जिसका निवारण करना कठिन हो। तो ये आपके थर्ड में दिया गया है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है जो कठिनता से प्राप्त होता है तो उसको बोला जाता है दुर्लभ। जो बुरे रास्ता पे चलता हो उसको बोला जाता है दुराचारी या कुमार्गी, जो सही मार्ग पे ना हो। ठीक है, और चौथा आपको दिया गया है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 7 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। यहां पर पहला दिया गया है हम खा रहा हूं, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो ये शुद्ध होगा, इसलिए यह शुद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है उस थैले में कुछ अवश्य है, बाहर कौन खड़ा है, यह घड़ी खराब है। बाकी सभी जो है 3 के 3 ये सर्वनाम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हैं। वहीं पर पहला वाला जो है वह अशुद्ध है, इसलिए 8 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है उचित तद्भव शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। देखिए तद्भव ही पूछ रहा है आपसे लगातार। ठीक है, यहां पर दिया गया आपको प्रापन, मतलब कुछ पाना। ठीक है, तो यहां पाना तो आपको पहले में ही दे दिया गया। प्रापन जो है संस्कृत में पाने को कहा जाता है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 10th है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुष्प का पर्यायवाची बताइए क्या क्या होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची आपका फूल हो जाता है, ठीक है, आपका सुमन हो जाता है, कुसुम हो जाता है, प्रसून हो जाता है, मंजरी हो जाता है, पुहूप हो जाता है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब हैं आपके पुष्प के पर्यायवाची। तो यहां पर आपका फूल दिया गया है, सुमन दिया गया है, कुसुम दिया गया है, जो कि पुष्प का पर्यायवाची है। वहीं पर रमेश जो है यह पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो रमेश किसका पर्यायवाची है? रमेश जो है यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कैसे बदल दिया गया है। पहले पूछा जाता था कि पर्यायवाची बताएं, अब पूछा जाता है जो पर्यायवाची नहीं है वो बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th आपको दिया गया है सूरज ने श्याम से कहा कि मैं सूरज बीमार है। दिए गए वाक्य में कौन सा या कौन से शब्द जो हैं असंगत हैं ये आपको पहचानना है। तो इस वाक्य में देखिए सूरज ने श्याम से कहा कि सूरज बीमार है, यहां पर जो मैं दिया गया है ये असंगत है, इसलिए ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढिए, कहा कि श्याम सूरज मैं सूरज। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 11 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। ये असंगत है, ठीक है, वाक्य में सही नहीं बैठ रहा। समझ गए?
चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सबसे पहले दिया गया है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, जितनी जल्दी हो। ये आपका अव्ययी भाव समास है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। दूसरा आपका दिया गया है प्रतिदिन, एक एक दिन, यह भी आपका अव्ययी भाव समास है, इसलिए यह भी गलत हो गया। तीसरा आपका दिया गया है गाय भैंस, इसका होता है गाय भैंस वगैरह, ये एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका यथार्थ, अर्थ के अनुसार, तो यह भी आपका अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास नहीं है, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत होते हैं। वहीं पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है, इसलिए आपका 12th का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 13 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची है। देखिए यहां पर दिया गया है सहेली, सहेली का मतलब होता है सखी, अली, ठीक है, लेकिन वामा दिया गया है, इसका मतलब होता है स्त्री, ठीक है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा आपका दिया गया है आरण्य अटवय, तो आरण्य का मतलब क्या होता है? आरण्य का मतलब भी जंगल होता है, वन होता है, और अटवी का मतलब भी जंगल और वन होता है, ठीक है, वन जंगल, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है अचिर, अचिर मतलब क्या होता है? नवीन, नया, ठीक है, और अचर मतलब क्या होता है? जड़, स्थिर चीजें, तो ये भी भिन्न हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है नीरद, पानी देने वाला, पानी देने वाला, उसको नीरद बोलते हैं, और यहां दिया गया है नीरज, जो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। बाकी सभी जितने भी रहे वो सभी जो हैं विमेल हैं, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 है कि दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनना है। दिया क्या गया है? अकिंचन, अकिंचन मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, धनहीन व्यक्ति कह लीजिए, धनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ठीक है, कंगाल व्यक्ति, दीन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, मुहताज कह लीजिए उसको, हर चीज के लिए मुहताज रहता है, निस्वा हो गया, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है वह कहलाएगा अकिंचन। तो इनमें आपको आलसी, गरीब, कृषक और ऋणी दिया गया है, तो इसमें से हम गरीब ले लेते हैं, जो कि सही और सटीक है, इसलिए 14 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है 15वां, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प मूल शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। मूल का मतलब क्या होता है? मूल के कई तरीके से अर्थ है। यदि हम बातचीत करें पेड़ के हिस्से के लिए तो जड़ हो जाएगा, ठीक है, यदि आधार की बात करें तो आधार, नींव, बुनियाद, ये भी जड़ ही कहलाता है, आधारशिला। और यदि पूंजी की बात करें तो पैसा होता है, ठीक है, आरंभ होता है, मौलिक अधिकार वो मूल अधिकार में आते हैं, मौलिक हो गया, असल हो गया, आधार हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी मूल के अर्थ हैं। लेकिन इन चार ऑप्शन में से आप देखिए, नींव मूल का अर्थ है, जड़ मूल का अर्थ है, पत्ता मूल का अर्थ नहीं है, पूंजी मूल का अर्थ है, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। जो मूल का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है वह है पत्ता। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16वां आपका दिया गया है, मनीष के परिवार में मांस जो है वह आरंभ से नहीं खाया जाता, इसका मतलब उसका परिवार जो है वह शाकाहारी है। इन चार ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, शमासी भोजी, शाकाहारी, ठीक है, नेक्स्ट आपका मांसाहारी, अल्पाहारी, तो इसमें क्या हो जाएगा? शाकाहारी। वैसा व्यक्ति या वैसा परिवार जो मांस का भोजन नहीं करता है वह कहलाता है शाकाहारी। तो 16 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 17 आपका दिया गया है, गत्यांतर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद चुनना है। गत्यांतर, गति जोर अंतर, ठीक है, ये यन स्वर संधि है। कौन सा संधि है? यन स्वर संधि। यहां पर जो है आपका ई जोर अ बराबर यो हो जाता है, गति
ठीक है, जोड़ अंतर बराबर गत्यांतर। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या दिया गया यहां पर? गिरिधर। गिरिधर किसके लिए होता है? श्री कृष्ण के लिए ना। श्री कृष्ण कह लीजिए, गोपाल कह लीजिए। श्री कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया, गोविंद, घनश्याम, केशव, गिरधारी, ये सभी जो हैं वह गिरधर का पर्यायवाची हो जाएगा, कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहां देखिए मनोज दिया गया है, नंद दिया गया है, गोविंद दिया गया है जो कि सही है, आनंद दिया गया है, ये गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिटेल्ड अध्ययन करना पड़ेगा, फिर जाकर आप परीक्षा में आसानी से मार्क हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुलोमित है? यहां पर जो लोकोक्ति दिया गया है उसका अर्थ किसमें सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले दिया गया है, आटे के साथ घुन पिसता है। इसका मतलब होता है दोषी या अपराधी के साथ साथ निर्दोष या बेकसूर व्यक्ति भी नुकसान में जाता है, नुकसान उठाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, दोषियों को दंड अवश्य मिलता है, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब क्या है कि अपना अपराध या गलती को ना मानकर उल्टा प्रश्न करने वाला व्यक्ति वो कहलाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब केवल बाहरी दिखावा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हो गया कि दोहरा लाभ होना, किसी भी चीज से दो दो फायदे मिलने, ये कहलाता है आम का आम गुठली के दाम। तो इसमें से आपका जो थर्ड वाला है उस लोकोक्ति का अर्थ सुलोमित है। ठीक है, तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? जिसे भेदा ना जा सके तो वो कहलाएगा अभेद्य। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका गाद्यांश दिया गया है, गाद्यांश को एक बार रीड करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और गाद्यांश जो है यह आतंकवाद पे दिया गया है। क्या दिया गया है? हाल के वर्षों में आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भयंकर चुनौती के रूप में उभरा है। वह विश्व क्षितिज पर प्रलयंकारी बादलों की भांति छाया हुआ है और प्रतिपल मानव के लिए संकट का कारण बना हुआ है। ना जाने कहां और किसके ऊपर उसका वज्रपात हो जाए और विनाश लीला प्रकट हो जाए। इसके कारण मानव हर क्षण संत्रस्त है, वह केवल मूक दर्शन बना हुआ है। आतंकवाद और मानव मूल्यों की बात की जाए तो दोनों ही संपूर्ण रूप से परस्पर विपरीत हैं। आतंकवाद वास्तव में अतिवाद का दुष्परिणाम है। आज के भौतिकवादी युग में आतंकवाद की काली छाया बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण मनुष्य में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। इस असंतोष की अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम है। यह असंतोष क्रुद्ध युवा पीढ़ी में बुरी तरह से फैल रहा है। राजनीतिक स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए आतंकवाद आज एक अमेय अस्त्र बन गया है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि इनके सामान्य रूप हैं। अपनी बातें मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करते हैं तो प्रायः इसका प्रतिकार आतंकवाद के रूप में सामने आता है। उपेक्षित वर्ग अपनी अस्मिता प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाता है। तो ये पूरा का पूरा आतंकवाद पे था और इस गाद्यांश से अब आपके 5 प्रश्न आएंगे, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है,
प्रस्तुत गद्यांश में प्रयोग किए गए आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसी गतिविधियां जो हिंसा को दर्शाती है। तो पहला आपको दिया गया है धार्मिक गतिविधियां, बिल्कुल गलत। दूसरा आपको दिया गया है हिंसात्मक गतिविधि, बिल्कुल सही। तीसरा आपको दिया गया है राजनीतिक गतिविधि, बिल्कुल गलत। अहिंसात्मक गतिविधि, बिल्कुल गलत। यहां पर हिंसा का मार्ग लिया जाता है, ठीक है। तो 21 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक अंकित कीजिए। तो शीर्षक तो आपको पता चल गया, किसके बारे में कहा गया है? आतंकवाद के बारे में। तो आतंकवाद इसका सही शीर्षक हो जाएगा। तो 22 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट है दिए गए अपठित गद्यांश के सही तथ्य को अंकित कीजिए। यहां पर आपको चार चीजें दी गई है। पहला क्या दिया गया है? आतंकवाद असंतोष की अभिव्यक्ति है। दूसरा है आतंकवाद अति तृप्ति की अभिव्यक्ति है। तीसरा है आतंकवाद संतोष की अभिव्यक्ति है। आतंकवाद तृप्ति की अभिव्यक्ति है। देखिए आतंकवाद क्यों आ रहा है? जब कोई व्यक्ति या कोई धर्म जब असंतोष फील करता है या कोई राष्ट्र जो है अपने आप में असंतोषजनक फील करता है तो वो हिंसात्मक रूप लेकर आतंकवाद पैदा करता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो उत्तर है वो सटीक है, आतंकवाद असंतोष की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो 23 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 24 आपको दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का वास्तविक जीवन से क्या संबंध हो सकता है? चार ऑप्शन है। पहला है आज के भौतिक जीवन में प्रगतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा है आज के भौतिक जीवन में प्रयोगवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तीसरा है आज के भौतिक जीवन में अतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। और चौथा है आज के भौतिक जीवन में छायावाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ा जा रहा है। देखिए यहां पर चार चीजें दी गई है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अतिवाद, छायावाद। यहां पर क्या है कि आतंकवाद जो फैल रहा है वह अतिवाद से फैल रहा है, ठीक है। अतिवाद का मतलब क्या होता है? अतिवाद का मतलब आपका हो गया उग्रवाद, ठीक है, कट्टरपंथी, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? आतंकवाद हमारे जीवन में आता जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ उग्रवादी लोग हैं जो कि इस चीज को बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए 24 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। आज के भौतिक जीवन में अतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो 24 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी प्रश्न होगा। क्या दिया गया है? प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तुत गद्यांश का प्रमुख विषय कौन सा है? तो प्रमुख विषय है आपका कि आतंकवाद से क्या दुष्परिणाम हमें मिल रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ये बताया गया है। यहां पर आपको दिया गया है चार ऑप्शन। पहला है आतंकवाद का सुखद परिणाम, तो ये होगा, बिल्कुल नहीं, दुष्परिणाम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया आतंकवाद का दुष्परिणाम, बिल्कुल सही है। आतंकवाद का सुपरिणाम बिल्कुल नहीं है। आतंकवाद का कुपरिणाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके दुष्परिणाम क्या हैं, उससे हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो 25 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। अब बारी है आपकी, आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है? हमारे रेल मंत्री का नाम, वर्तमान के रेल मंत्री, रेल मिनिस्टर, इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक छोटा सा चार्ज है 121 रुपीज का, वो यदि आप पे करते हैं तो आपको बहुत सारे पीडीएफ जाएंगे, 70+ प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, 20+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, चैप्टर वाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही करंट अफेयर हो जाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 121 रुपए में दी जा रही है। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 79946092, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।